परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और संदेश को जाने से पहले आज के संदेश का टॉपिक भी निर्णय पार्ट 5 पांचवा आज को हम देखेंगे। अभी तक हमने 4 पार्ट को देखा है, अलग अलग विषय में परमेश्वर के लिए कैसे लोग निर्णय लेकर विश्वास के जीवन में आगे कदम बढ़ाते करके हमने देखा है। आज भी एक नया तरीका से नई बातों के लिए हम एक निर्णय लेंगे और उसके आधार पर चुने हुए वेद भाग एस्तर की पुस्तक, एस्तर की चरित्र 4 उसका 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब मुर्देके ने एस्तर के पास अकेला भेजा, तू मनी मनी है विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और ना किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समय नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्देके के पास अकेला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन, हालेलुया। एक कठिन एक निर्णय है। एस्तर अकेला, एस्तर की जमावारी में एक छोटी उम्र का एक महिला, छोटी उम्र का महिला है, बड़ी जमावारी है, 127 देश का रानी है ना, 127 देश का रानी है, उम्र में छोटा है, राज परंपरा से नहीं, एक कंगाल गरीब परिवार है, माता पिता भी नहीं है, उनकी चाचा गोद लिया मुर्दगाय, लेकिन अचानक वो सोचा भी नहीं, बड़ी राजपद है ना, 127 देश का रानी बनने का अचानक एक चमत्कार हो गया उनके साथ प्रभु का अनुग्रह से। और अभी एक कठिन समय है, एक सख्त निर्णय लेने का। क्या बोल रही है वो? मैं मरने तो भी मर जाऊंगा, मर भी जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। ये ऐसे है ना, ये कंगाल गरीब भी मरने नहीं चाहते, लेकिन इतना बड़ा ऊंचा पद आए। अभी 1 महीना हुआ पद मिलकर, 1 महीना में ऐसे एक कठिन निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का एक मुसीबत आ गया। क्या है? सारे यहूदियों को मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए पूरे देश में, जितना 127 देश, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया में, और हेडक्वार्टर सुसान का मतलब जैसे दिल्ली में बैठकर जो भी ऑर्डर देंगे तो पूरा भारत में, और भारत का अंडर में जितना भी है ना राज्य, सभी में जाते हैं ना। और वैसे 127 देशों में जितना भी यहूदियाँ, सबको नाश करने के लिए, मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए, लूटने के लिए कानून बन गया, वो भी राजा का थ्रू। अकेला एक लेडी है, अकेला एक महिला एस्तर, उनका चाचा ने बोला राजा से बात करो, राजा से बात करो। लेकिन ये मुसीबत क्यों आया, हम देखेंगे तो वहां पर 3रा अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर राजा के विरोध में कुछ बातें हो रहे थे, और राजा के विरोध में जितना भी काम किया उन लोगों को राजा ने मार डाल दिया। मुर्दगाई के द्वारा राजा का जान बच गया, लेकिन मुर्दगाई का कोई पद नहीं मिला। मुर्दगाई
एक बार चौकीदार के जैसा बैठा हो। और एक और व्यक्ति हैं, वो उसका नाम आगान है ना। पहले वचन पढ़े। इन बातों के बाद राजा छेर्स ने आगामी हमदाता के पुत्र हामान, यहाँ पर ये हामान को बहुत ऊंचा पद दे रखे बिठाया, और राजा ने एक आज्ञा दिया है, सारे लोग, पूरा देश 127 देश में भी सारे लोग क्या करना चाहिए, एक आज्ञा दिया राजा ने। क्या है? 2 पढ़े। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी आज्ञा दी थी कि परंतु मर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता। यहाँ पर ये आज्ञा थे, इस हामान को सारे लोग क्या करना, झुककर दंडवत करना। लेकिन मुर्दगाय ऐसे नहीं किया। और क्यों नहीं किया? 4 में पढ़े। तो राजा की आज्ञा, जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही करते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने देखने की इच्छा से कि मुर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया कि मैं यहूदी हूँ। हालेलुया। एक बात, मैं यहूदी हूँ। आज भी परमेश्वर के बच्चों को, क्रिश्चियन का नहीं बोलूंगा, परमेश्वर के लिए जो प्रभु का आज्ञा नियम व्यवस्था को पालन करते हैं, उनके ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती होता है। इसको सामने झुको, दंडवत करो, ये करो, वो करो। लेकिन परमेश्वर के बच्चे क्या नहीं करते हैं? मैं ये नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुर्दगाय ने बोला, मैं एक यहूदी हूं, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं, मैं किसी मनुष्य के सामने झुकने का जरूर नहीं। वही दानियल की किताब में भी यही है ना, राजा के अलावा किसी के सामने ना झुके, ना प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर के लोगों के सामने बेमतलब की है, क्या जोर जबरदस्ती करते हैं। बेमतलब का जोर जबरदस्ती, एक दबाव आता है। अपना सिर झुको, दंडवत करो, नमस्कार करो, ये करो, वो करो। इन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा। ये बोलने, ये इतना इनका बोली कहाँ तक चलेगा? ये कब तक ऐसे अपना प्रभु के लिए भक्ति बनकर, है ना, प्रभु की बात मानकर रहेगा? वो भी देखूंगा करके एक व्यक्ति है, थोड़ा आजकल लोग किसी का उल्टा सीधा चुगली करके खान भर के तमाशा देखना चाहता ना। आपस में भारतीय दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये बीच में जो रहता ना, उन लोगों का परेशानी है। समझे ना? हाँ, आपका घर पर अच्छा रहोगे, आपका पति के साथ या आपका माता पिता या सासू माँ ससुर के साथ, लेकिन पड़ोसी के जलन होगा। मेरा घर पर लड़ाई झगड़ा होता है, इनका घर पर क्यों नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना? मेरा पति से मैं मार खाता है, इनका पति से बहुत प्यार करता है। ये जरूर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालें। ये सीधा आग लगा दिया हामान को। देखो सारे लोग आपको दंडवत करते हैं। फिर ये भी इनसे बोल रहा है मुर्दगाय से, अरे तो राजा का आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। राजा ने बोला दंडवत करो, नमस्कार करो। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल के लिए भी राजा का आज्ञा था, है ना। जो राजा का, दानियल सीधा बोला जो राजा का मैं करना मैं वही करता हूँ, आदर करता हूँ। जो परमेश्वर का करना वही काम करता हूँ। हालेलुया। और ये बेमतलब की बातों का मैं मानने की कोई जरूरत नहीं ना, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं। वो लोग ने हिम्मत से बोला, पिछले संदेश में हमने देखा। और वहां जाकर हामान का बता दिया, मुर्दगाय ना ऐसा नहीं कर। उसका ऐसे हो गया, गुस्सा आ गया, है ना उसका। और 5वां वचन पढ़े। जब हामान ने देखा कि मुर्दगाय नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही क्रोधित हो गया। और 6, उसने केवल मुर्दगाय पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दगाय किस जाति का है। इसलिए हामान ने श्रेष्ठ के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दगाय की जाति बनाकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। हालेलुया।
वो ऐसे से केवल मुर्दगाई के सुधारना या डांटना मारना ये मेरे लिए मेरी इज्जत है, मेरा पावर का छोटी सी बात है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा इतना पावर है, क्यों राजा ने मुझे ऐसे ऊंचा पद दे रखा है। इसलिए पूरे कौन सा राजा सिरेत, हाँ उसके अगास वेरो है ना, और उनका पूरा देश का शासन में जितने भी यहूदियां उसकी सम्राट के अंदर, सारे यहूदियों को, सारे क्रिश्चियन को, ईसाइयों को, है ना, ऐसे कानून निकलेगा तो कैसे रहेगा। उन्होंने निर्णय ले लिया सारे यहूदियों को मैं खत्म करूंगा। केवल एक नमस्ते नहीं किया करके गुस्सा चढ़ गया और राजा के पास गया। इस बातों को वो क्या कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, और क्रोधित हो गया। 8वां वचन पढ़े। तब हामान ने राजा श्रेय से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और उसके लोग के नियमों से भिन्न है। देखिए राजा का पास जाकर बोल रहे, देखिए कुछ ऐसे कुछ लोग है राजा, वो इधर छोटे छोटे झुंड इधर उधर बसे हुए हैं। इन लोगों नियम कानून है सब अलग है। आपके कानून व्यवहार को, हमारे देश के कानून व्यवहार को मानता नहीं है ना। ईसाई लोगों के लिए अलग कानून नियम है, ऐसे है नहीं है। प्रभु ने बोल रखा है, जो राजा का भाई माना, राजा का भाई मानो, राजा का आज्ञाकारी को, राजा का आज्ञा को मानो, क्योंकि राजा भी किसका सेवक है, परमेश्वर का सेवक। हर एक अधिकार परमेश्वर का है और अधिकारियों को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा। पुलिस को प्रभु ने नियुक्त किया, वकील को, जज को, राजा को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी को, और छोटे छोटे से नौकरी को भी परमेश्वर नियुक्त कर रखा है। सभी का अधिकार उनके अंडर में, अधीन में सारे काम पूरा हो जाए ताकि अच्छी तरह चलें। जब हम कानून आगे व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तब पुलिस का डरना पड़ता है, कानून का डरना पड़ता है, कोर्ट का डरना पड़ता है, सजा का डरना पड़ता है, राजा का भी, मंत्रियों को भी डरना पड़ेगा। यदि आप सही हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, घर पे भी डरना पड़ेगा, पति का डरना पड़ेगा, बीबी का डरना पड़ेगा, लोगों को समझ के डरना पड़ता है। अगर यदि आप सही काम है, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, किसी का डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, और वो राजा के पास जाकर था, एक व्यक्ति ने हामान का आग लगाया, खान भरा। अभी ये क्या कर रहा, राजा का जाकर बोल रहे। देखिए ऐसे कुछ जातियां, छोटे छोटे जातियां पूरा देश में, दुनिया में हम देखेंगे तो नाम के लिए कुछ कुछ परमेश्वर के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत हैं, लेकिन प्रभु के लिए चलने वाले हैं, प्रभु के लिए एक सख्त प्रभु का आगे व्यवस्था पर, नियम पर चलने वाले के लिए कम लोग है ना। वो परमेश्वर का आगे व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। ये लोग, इन लोगों के लिए अलग कानून है, इन लोगों के लिए अलग है कानून है। और बोल रहे आगे बढ़े, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। वो राजा के कानून पर है, राजा आपके कानून पर नहीं चलते ये लोग, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। इसलिए इन लोगों को देश में, आपके जो सम्राट के अंदर रहने देना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो, यदि राजा का इच्छा तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। हाँ, नष्ट, उन लोगों को पूरा सत्यानाश करने के लिए, सारे यहूदियों को नष्ट करने के लिए आज्ञा लिखी जाए, आज्ञा लिखी दिए जाए। और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में, मैं राजा के भंडार में भरने के लिए, राज भंडार में पहुंचाने के लिए, राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्का चांदी दूंगा। 10,000 चिक्का चांदी। देखो रिश्वत, राजा का लालच दिखा रहे हैं। आपको भंडार में 10,000 चांदी का सिक्का दूंगा। ये बड़ा आदमी है, एक सरकार, एक राजा देश की पैसा वालों का बात मानकर पैसा वालों के लिए शासन चलाएगा तो खतरनाक है ना। कंगाल गरीब लोग कहाँ जाएंगे, छोटा समाज कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी लोग कहाँ जाएंगे,
सावधान रहना ना, है ना। एक खास बंदा, एक कलीसिया का पादरी कुछ ज्यादा पैसा देने वाला, दान दशमांश देने वालों का पक्ष में होकर अलग शिक्षा दे रहे, अलग कानून बना रहे, तो वो आत्मिकता के लिए, कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है, वैसे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये क्या कह रहे हैं, मैं राज भंडार में मैं 10,000 चांदी के सिक्का भर दूंगा, आप कानून लिखे सारे छोटे जात को यहूदियों का सत्यानाश करें, 127 देश की सारे यहूदियों को। और राजा भी क्या कर रहे, राजा भी तुरंत चिट्ठी लिख लिया और अपना अंगूठी से मोहर लगा दिया। हालेलुया, पढ़िए 12-13। यो उसे पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए एक चिट्ठी। देखिए वो भी किसके हाथ में है, हम 10वां वचन पढ़े। राजा ने वो क्या बोल दिया, पैसा। हाँ, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। जो यहूदियों का शत्रु थे, यहूदियों नाश के, उनके हाथ में दे दिया, हामान के हाथ में। शत्रु का हाथ में अधिकार पावर मिल गया था, वो भी राजा ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर लिया था, उनका कम थोड़ी रहेगा उसका उछलना नाचना। उसने सारे देशों में सारे अलग अलग भाषा, जो भाषा लोग बोलते हैं, हर एक भाषा में, हर एक देश में, हर प्रांत में, हर जगह, बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटा से छोटा गांव तक पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठी पहुंचा दिया। क्या है उसमें, क्या लिखा थे? हाँ, और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां, एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोग अपने अपनी भाषा का अक्षर में, हर एक अधिकारियों, हर एक देश का लोग कौन है, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसके नीचे और डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गया तो कलेक्टर हो गया, है ना, जिलाधिकारी, और मतलब पार्ट है अपने अपनी पढ़े लिखे लोगों के लिए अपने अपने भाषा का अक्षर में वो लोगों ने क्या कर लिया, चिट्ठी कर लिया। हाँ, यो क्या लिखा उसमें? हाँ, भाषा में राजा के श्रेष्ठ के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई, मोहर लगा दिया। गवर्नमेंट ऑर्डर ने पास कर लिया। क्या किया? हाँ, राज्य के सब प्रांतों में देखिए महीना भी नियुक्त कर लिया, डेट भी, फलाना महीना फलाना तारीख को क्या करना है, सारे यहूदियों को सर्व सत्यानाश करना, पूरा दुनिया से कानून बना दिया। हाँ, राज्य के सब प्रांतों में इस असाई की चिट्ठियां हर कारों के द्वारा भेजी गईं, एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, 12 महीने 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, बूढ़े, स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, सारे यहूदियों को मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए, वो सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति को लूटा जाए। कौन ऑर्डर दिया? राजा। वो भी एक देश का नहीं, 127 देश का। आम बात नहीं है, सच में हुआ बात है। कई बार पूरा दुनिया के मसीह लोगों के विरोध में कई राजा लोग, हाकिम लोग ने उठाए, नष्ट किए हैं, फिर भी मसीह लोग नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। कई देशों में बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को नष्ट नहीं किया जाता, नहीं कर पाता है। निर्गमन में लिखा है, जितना राजा फिरौन ने नष्ट किया गया है, खत्म करने के लिए कोशिश किया, उतना ज्यादा वो लोग फैल गया करके लिखा। हालेलुया, यही है परमेश्वर के आशीष अपने बच्चों के लिए। इसलिए परमेश्वर का बच्चा नहीं डरना। इसलिए पहले बोला, शरीर को नष्ट करने वाले कानून को या आज्ञाओं को या शरीर नष्ट करने वालों को ना डरें, जो आत्मा और शरीर को नरक में डालने वाले हैं उनको डरें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी देख पूरा ऑर्डर देख करके, हाँ, किसके हाथ में? उस आज्ञा की लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली भेजी गई कि सब देश के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। यह आज्ञा सूसनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हमान तो दाखमधु पीने बैठ गए। बड़ा ऑर्डर देकर लोग राजा और राजा का जो बड़ा भंडार भरने वाले, हाँ, पैसा वाले है ना, इनका क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन लोग है ना, धनवान लोग, धनवान नहीं है ना, पैसा वाले राजा के साथ बैठकर नशे करना, दारू पीना आसान है? हाँ, एक आम आदमी, आम प्रजा जाकर बैठकर खा सकते, पी सकते राजा के साथ? उनका ई कोल में जो वही जाकर, ना, देखो पूरा यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए कानून पास करवा के ये लोग क्या कर रहे हैं? दाख मधु पीने बैठ गए मजा में। कौन सा 12वां महीना 13 तारीख को सारे दुनिया की यहूदियों नष्ट करे, ऐसे ऑर्डर मिल गया। तब क्या हो गए? अब मुर्दगाई का मालूम हो गया। पढ़िए 4 उसका 13, 4 उसका 8 पढ़े। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सूसन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसके हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोग के लिए गिड़गिड़ाकर विनती कर। देख मुर्दगाई एस्तर को एक चिट्ठी, हाँ, भेजा, ठीक है, उसका कॉपी एक करवा के क्या किया? रानी के पास भेज दिया। पहले तो इनके बेटी थे, गोद लिया ना, चाचा का बेटी थे, लेकिन अब रानी है, हाँ जी, अभी उनका पास जा नहीं सकते हैं, बहुत सारे नियम है। अभी उन्होंने चिट्ठी भेजा, उसमें लिख के भेजा, देखो पूरा यहूदियों का पूरा, हाँ, जो हमारा सम्राट के अंदर सारे यहूदियों का बड़ी खतरनाक समय आ गया है। ऐसे करो, राजा से बात करो, अपने लोगों के लिए विनती करो, प्रार्थना करो, ताकि हम सारे यहूदी बचाए जाएं। देखो कितना लाख लोग होंगे, करोड़ लोग होंगे, उसके सारे बचाने का, रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में? अकेला एक महिला, एस्तर। हाँ जी, हम सोचते हैं इतना बड़ा जिम्मेदारी। एस्तर का बोलेगा आज हमारे घर पे 15 लोग आ रहे, खाना बनाओ। 15 लोगों में अकेला खाना बनाओ? अरे बाप, हाँ जी। बाहर बैठे लोग अलग अलग बैठे, प्लीज आप लोग बात ना करें। बाहर बड़े लोग बैठ कर भी चुप नहीं करवाते हैं आप लोग, अंदर आकर बैठे। बड़ी जिम्मेवारी है। हो सकता है अपना रानी अपना अधिकार को इस्तेमाल करके सभी को एक दिन फ्री में खाना दे दो, 1 महीना फ्री में खाना खिला दो, खिला सकती है ना, अपना अधिकार से, वो थोड़ी करते। लेकिन इन लोगों को बचाव के लिए बड़ा जिम्मेवारी आ गई। मेरे प्रिय, आज हमारा देश देखो, हमारे देश में कितने लोगों के पास मशीन नहीं है, उधार नहीं है। उसकी जिम्मेवारी हमारे देश की, हमारे कलीसिया का हर एक महिला और हर एक भाइयों का हाथ में। ये मत सोचना महिला का हाथ में ही, भाइयों का हाथ में ही है। महिला वो रानी, अब एस्तर अपना काम पूरा करने का किसका परमिशन की जरूरत है? राजा है। राजा लोग कौन है? भाई लोग, आदमी लोग हैं, है ना, समझे? हमारे देश नरक की ओर, नाश की ओर जा रहे हैं। पूरा दुनिया में कई करोड़ लोग हर रोज जा रहे हैं नरक की ओर, नाश की ओर। उन लोगों को कौन बचाएगा? मैं और आपका बचाना है। वो जिम्मेवारी किसका है? मेरा और आपका। इस कैसे रहे कि बड़े एजेकियल 22 उसका 30,
परमेश्वर गुस्सा क्यों? परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करके लोग पाप के जीवन बिता रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं। जी। और कह परमेश्वर यहोवा कहता है, हे नगर तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। 22 का 3 सॉरी यिर्मयाह यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुओं को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस संसार में। ओके, परमेश्वर के धन्यवाद। यहाँ पर हम देखेंगे तो बाबू आपने एसेकिएल 22:30 पढ़िएगा। एसेकिएल 22:30। यहोवा यूं कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में नहीं। देखो, मैं देश को नाके मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देश को बचाने के लिए मेरे सामने नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा। एक व्यक्ति काफी है पूरा दुनिया को बचाने के लिए, पूरा देश को बचाने के लिए, पूरा परिवार को, पूरा खानदान को आपके। इसलिए प्रभु ने बोला, आप प्रार्थना करोगे, आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे, आपके और घराना उद्धार पाएंगे। बचाने के लिए काफी है। आपका एक बोझ होना, मेरा परिवार वाले प्रभु में आना है, जब भाई है बहन कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रभु ने ढूंढा। डिस्टर्ब ना करें वचन के लिए, प्रचार के लिए। पढ़ने वाले भी थोड़ा मन लगाकर यहीं पर ध्यान रखे पढ़ें। एक व्यक्ति काफी है। शैतान बहुत कोशिश करेगा वचन लोगों के दिमाग में ना बैठे। यहां पर एक व्यक्ति ढूंढा, इसलिए यहां पर एस्थर एक ही व्यक्ति है। 127 देश में सारे यहूदियों का कानून लिख लिया, राजा ने मोहर लगा दिया, महीना और तारीख फिक्स कर लिया। इन दिनों में सारे पड़ोसियों को बोलते, जो यहूदियों का पड़ोसी है ना, सभी के लिए, जो भी ईसाई को देखेगा, जो भी यहूदियों को देखेगा, उसको क्या करना, मार डालें पड़ोसी। मसीह लोगों के पास में कौन है? बाकी लोग है ना। ऑर्डर आ गया। ऐसे कई बार हुआ, आगे भी होगा, आगे भी होगा। सावधान रहें, डरना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसलिए वो आकर कह रहे हैं, देखो कानून बन गया है, मोहर लगा दिया, हर प्रांत में, हर एक अपनी बड़ी भाषा में चिट्ठी पहुंच गई सभी के पास। आप राजा से बात करो, क्योंकि राजा का ऑर्डर का राजा ही ठीक कर सकते है ना। राजा के पास 500 निकला, हमारा बस की नहीं, आप जाकर बात करो। लेकिन रानी क्या बोल रहे हैं? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ें। एस्तर 4 का पढ़ें, उसका 9। तब हाताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्देkai की ये बात क्या सुनाई। चलो, ये सारे बात हो गया। इसके बाद रानी क्या बोल रही? 11 वचन पढ़ें। एस्तर क्या बोल रही है? राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम हुआ कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना
पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की। देखिए यहाँ पर बोला मुर्दगाई का और वापस संदेश भेजी। देखिए जब तक राजा बुलाएंगे नहीं तब तक कोई भी, चाहे कितना भी पद का कोई भी उनका सामने जाएंगे, तो यदि राजा अपना क्या है राजदंड को, जो कोई बिना आज्ञा के भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा उसको मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। जब सोने का राजदंड राजा नहीं दिखाएगा, बढ़ाएगा नहीं, या तो वो बंदा मर जाएगा। इसलिए अभी मैं 30 दिन हो गया हूँ अभी, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। नहीं बुलाए गए। हालेलुया। अब मैं क्या करूं? जब तक राजा बुलाएंगे नहीं उनके पास नहीं जा सकते। राजा बुलाएगा, यदि राजा से मिलने के लिए मौका मिले तब जाकर मैं राजा से मैं कुछ बात कर सकता हूं। तब तक मैं भी नहीं जा सकते। मैं रानी हूं लेकिन मैं नहीं जा सकते हैं, वो कह रहे हैं। तब मुर्दगाई ने क्या बोल रहे उनको, ओहो हैं, तू अपने मन ही मन ये मत सोचो तो राजभवन में बैठे हुए इसलिए बच जाएगा करके, मैं सेफ्टी में बैठा हूं। हाँ जी, मैं पहले भी बोला था, हम दिल्ली में बैठ गया, लापरवाही ना करें। बाहर का जो सताव परेशानी है दिल्ली में आने के लिए समय नहीं रहेगा। हालेलुया। हम सोच रहे हैं पड़ोसी के पास चोर हो रहा है, चोरी हो रहा है, आग लग रहा है, मेरा घर बहुत पक्का घर है, मैं घर से सही से सलामत बैठा हूं। पड़ोसी के पास जो हो रहा है वो आपके पास आने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ये मत सोचना मैं सुरक्षित बैठा हूं, दरवाजा बंद करके बैठा, मेरा घर पे चोर नहीं घुसेंगे। आपके पड़ोसी सारा चारों तरफ चोरी कर लिया तो, या आग लग गया तो, या बीमार आ गया तो आपको छोड़ देगा? हाँ, जितना भी बंद करके बैठे बाहर आना पड़ेगा ना। हालेलुया। इसलिए बोल रहे हैं, तेरा वचन लास्ट लाइन पढ़े। हाँ, मन में ये मत सोचो, मन है विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूं। सारे यहूदी मर जाएंगे लेकिन मैं बच जाऊंगा करके मन में मत सोचो, क्योंकि तुम भी एक यहूदी हैं। ये बात ना भूलें। प्रेज गॉड। हालेलुया। और उसके क्या बोल रहे हैं उसके बाद, क्या पता सारे यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें राजपद दिया हो। हालेलुया। क्या पता आपको, आपके पूरा खानदान परिवार, आपका पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके पूरा खानदान को नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनाया, चुन लिया। हालेलुया। आपका गली मोहल्ले वालों के लिए, आप नमक और रोशनी बनने के लिए, ज्योति बनने के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया होगा। यह बात कभी सोचा? आपकी जिम्मेवारी है मेरे भाई मेरे बहन। मैं अकेला है, मैं क्या कर सकता हूं? पूरा आपका परिवार का खानदानों को, कुटुंब को बचाने के लिए प्रभु ने आपको क्यों नहीं चुना? आपकी जिम्मेवारी है। तो यीशु मसीह को पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का वचन को पकड़कर प्रार्थना करना है। एक व्यक्ति देखो, मैं देश को नाश करने से बचाने के लिए नाके में खड़े होकर मेरे से प्रार्थना करने के लिए मैंने एक व्यक्ति की ढूंढा, एक भी नहीं मिला। सब अपने लिए दुआ कर रहे हैं, सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देश की बचाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करता नहीं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जरूरत के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे लोग, लेकिन पड़ोसी के सामने वालों को प्रार्थना करने के लिए नहीं। वो नरक, प्रभु को नहीं जानते, वो नरक और नाश की ओर जा रहा है। ये खुश हो रहा है, मैं तो प्रभु में सुरक्षित हूं। ये मत सोचना। यदि आप लोगों की, हमारे देश के उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आप भी नरक में जाओगे, क्योंकि हमारे देश का हिसाब परमेश्वर मुझसे और आपसे मांगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे और आपसे मांगेगा। आप प्रभु को जान लिया, आप उद्धार पा लिया, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया, तो और आपके जिन को आप देख रहे हैं, जो भी आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, उन्हीं को, उनके उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं आप उनके संग मिलकर, कई घरों में ऐसे होता है,
परमेश्वर के बच्चे होते हैं, घर पर रिश्तेदार परिवार वाले उद्धार नहीं पाया होता, वहाँ जाकर उनके जैसे बन जाते हैं। यहाँ आने के बाद कलीसिया वाले बन जाएंगे, और कलीसिया से बाहर जाने के बाद कंपनी में, ऑफिस में, ड्यूटी में या गांव में जाने के बाद वहीं का बन जाते हैं। ये है दो नाव पर चलने वाले। आप ही रहना, ये मत सोचो तो राजभवन में इसलिए तुम सारे यहूदियों से तुम बचोगे, बाकी सारे मरेगा, तुम भी एक यहूदी करके भूलो मत। क्या पता परमेश्वर ने यहूदियों को बचाने के लिए पहले से तुम्हें उस पद में, राजपद में बिठा दिया। कभी कभी दिमाग को है ना, मुंह पर पानी डालना पड़ता है, चेतावनी देना पड़ता है। कभी कभी हम लापरवाही से रहते हैं। क्यों? मैं सेफ्टी हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद हूं, मैं उद्धार पा चुका है, मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु का बेटी हूं। कोई बाढ़ में जाने दे, नरक में जाने दे, मुझे क्या, मैं सुरक्षित हूं। ये मत सोचना आपके परिवार की जिम्मेवारी, आपकी गली मोहल्ला वाला, आपके देश के जिम्मेवारी आपका है, आप ही का है। प्रभु आपसे पूछा गया सब। मेरा भाई बहन, जवान, छोटे बड़े, सब ध्यान रखें, सब ध्यान रखें। हालेलुया। कृपया करके आप लोग अलग अलग बैठे, आपस में अलग अलग बैठिएगा। बाहर बैठने वाले एक दूसरों से संबंध ना रखें, वचन को और ध्यान दें, आपस में बात ना करें। कोई बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, वहां से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं नहीं बोलना चाहते, फिर भी बोलने के लिए मौका देते हैं आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का हर एक भाई बहनों को जिम्मेवारी है जो उद्धार नहीं पाया हमारे देश का हर एक आत्मा के लिए। ये बात ना बोले, ये बात बिल्कुल ना बोले, सावधान रहे। ये मत सोचना मैं प्रभु का। दूसरों को बड़ी आसान से हम बोल देते हैं, उद्धार नहीं पाया नरक में जाएगा। वो क्यों उद्धार नहीं पाया? बताने वाला है ही नहीं, हाँ, बेचने वाला है ही नहीं, इसलिए लोग नहीं जा रहे। बताने वाला है ही नहीं, प्रभु के बारे में गवाही बोलने के लिए डरता है, चुप चुप हाँ सीक्रेट विश्वासी बन जाते हैं, मालूम होने के बाद साइलेंट रह जाते हैं। मुझे क्या है, बोलेंगे तो फिर मेरा मुसीबत आ जाएगा, पकड़ा जाएंगे, जेल में डाला जाएंगे, हाँ, डर के मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें। तभी एस्तर ने निर्णय, पहले कई बाना बोल रही थी, नहीं नहीं राजा के पास नहीं जा सकता है, राजा बुलाएंगे तभी जाना पड़ेगा, तो मर जाएंगे, बिना बुला कर जाएंगे तो मर जाएंगे, जब तक राजा अपना सोने का राजदंड सामने नहीं दिखाएंगे। तो बहुत सारे बाना सुसमाचार बांटने के लिए आज भी कई लोगों को डर है, सेवा करने के लिए डर है। अरे बड़ी बड़ी कानून है भैया, हाँ, पकड़वा जाएंगे, जेल में डाल देंगे, बाहर आ नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पता अंदर ले जाके अंदर रहने वालों को सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु आपको अंदर भेज रहे हैं। हाँ, एक दिन एक रात में अंदर रखा, 2 पुलिस वालों को मैंने प्रभु में लेकर आके आ गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर स्थिति जैसे भी हो, उस माहौल को हम सुसमाचार बांटने के लिए इस्तेमाल करना है। अवसर को बहुमूल्य समझना है। हमें कहीं पर भी मौका मिले, समझे, सुसमाचार बांटने के लिए लायक हैं। क्या पता हमें परमेश्वर इसलिए वहां पर पहुंचा, इसलिए रिपेयर कर लिया, पंचर हो गए, इसलिए प्रॉब्लम हो गए। कहीं ना जो भी आपके साथ होता है वो अच्छा के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नष्ट, नुकसान या परेशानी, सताव, मुसीबत या खुशी या आनंद, कुछ भी हो, आपका एक ही सोच विचार रहना है, इस बात में मैं कैसे प्रभु को महिमा करूंगा, सुसमाचार कैसे मैं बांटूं, कैसे मैं यीशु का नाम पहुंचाऊं, ये सोच विचार रहे। मौका मिले या ना मिले। अब ये बहुत सारे बहाना कर रहे थे, लेकिन तब एक अच्छा झटका दिया साहब जी ने, ये मत सोचो मैं राजभवन में इसलिए मैं बच निकलूंगा, क्योंकि तुम भी एक यहूदी। सावधान रहे। हालेलुया। ढूंढ ढूंढ कर, जितना भी तुम छुप कर रहो, ये बताए थे ना राजा को नहीं मालूम है ये यहूदी है करके, जितना भी आप छुपाओगे
अंतिम समय पर मालूम हो जाएगा। आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप सेवा करने वाले हैं, आप यीशु को मानने वाले करके मालूम हो जाएगा। शैतान को, शत्रु को, एंटी क्रिस्ट को मालूम हो जाएगा। समझे? जितना भी जाकर आप बैठे, इसलिए तो यीशु ने बोला अपना प्राण बचाने के लिए जो सोचेगा वो खो जाएगा। ठीक है, मेरे नाम के निमित्त जो प्राण देगा वो वापस पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये एस्तर का आंग खोला, दिमाग खोला, बोल रहे हैं अब आप जाकर बोले आप सभी लोग मेरे लिए फास्टिंग रख के प्रार्थना करो, 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाते पीते, मैं और मेरा सहेलियां भी मैं क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। उसके बाद मैं राजा का आज्ञा का तोड़कर मैं जाऊंगा, यदि मैं नष्ट भी हो जाए कोई बात नहीं। ये हिम्मत अभी आ रहा है ना, पहले आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, हाँ जी। इसलिए एक काम करने से पहले फास्टिंग, प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपना अधिकार को लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपना पावर को इस्तेमाल करते हैं। रानी क्यों ना हो, राजा के सामने जाने के लिए नियम होता है। बातें पूरा पढ़ के देखो वो कैसे कैसे विनती कर रही है, अपने बातें बोलने के लिए समय के इंतजार कर रहे हैं। पूरा एस्तर की किताब पढ़कर देख लें। अकेला एक लेडी 127 देश की अपने लोगों को, अपने जात के लोगों को बचा लिया। राजा की चिट्ठी पहुंच गए हैं। पब्लिक ज्यादा कौन है? इन लोगों का विरोधी लोग ज्यादा है। आज भी हमारे चारों ओर हमारे विरोध में काफी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी के पास पहुंच गए। एक तारीख दे दिए तो सारे ईसाइयों का फलाना तारीख को फलाना समय पर सत्यानाश कर दें। कितने लोग विश्वासी बनकर रहेंगे पता नहीं। क्या होगा? हम प्रार्थना करेंगे? आप प्रार्थना करोगे? जितना भी कठिन समय आ जाए प्रार्थना करो, उसमें से बच निकल जाओगे। आमीन। जितना भी मुश्किल के समय आ जाए, बंदीगृह में डालें, वहां पर भी पौलुस सिलास को बंदीगृह में डाल दिया, यीशु का नाम प्रचार नहीं करना करके वो लोगों ने चुप रहा क्या? दानियल के सिंह को माथे में डाल दिया, आज्ञा दिया प्रार्थना नहीं करना, उन्होंने छोड़ दिया क्या? हाँ जी। शद्रक मेशक आबेदनगो के चेतावनी दिया है, वो लोगों ने मान लिया क्या? नहीं। प्रभु ने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मजबूत रहना है। मैं और मेरा सहेलियां बिना खा पी कर 3 दिन और 3 रात हम फास्टिंग रखेंगे, उपासना रखेंगे, फिर मैं राजा से मिलूंगा। आप लोग भी फास्टिंग रखें मेरे लिए। तो इसलिए एक दूसरों से मिलजुल कर रहो, मिलकर प्रार्थना करो। हम बोलते हैं बहन लोग मिलकर प्रार्थना करो, भाई लोग मिलकर प्रार्थना करो, है ना। मेरे नाम से 2 या 3 जगह पर है, उनके बीच में मैं उपस्थित हैं। 2 लोग मिलकर जो मांगेंगे मैं दूंगा, जो बांध देगा वो पृथ्वी पर बंधे, स्वर्ग में भी बंद रहेगा, पृथ्वी पर खुलेगा, स्वर्ग में भी खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना किया, उसके बाद क्या हो गया वहां पर देखें। और एस्तर ने एक दृढ़ निर्णय लिया, मैं मर भी जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो लास्ट में वो? मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास, हाँ, नियम को तोड़कर मैं राजा के पास प्रवेश करूंगा, और यदि नष्ट हो गई, यदि मैं नष्ट हो गई तो भी कोई बात नहीं। मतलब मैं मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हो रहे हैं? 7वां अध्याय पूरा पढ़ोगे ना, आमान बड़ी मजा आएगा, पढ़ के देख लेना। हाँ, आमान जो पूरा सारे यहूदियों नष्ट करने के लिए बोला जाए ना, जो मुर्दगाई के लिए फांसी लगाने के लिए बनाया हुआ पेड़ पर, ये इनको फांसी मिल गया, चेंज हो गया। क्या हुआ? आप पढ़ के देख लेना है। लेकिन आज के संदेश को और हम आएंगे, हमारा निर्णय स्थित रहेगा तो परमेश्वर हमारे साथ देगा। पढ़े 8 का 3 से 6 पढ़े। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगागी हामान की बुराई। देखो, हामान तो मर गया, लेकिन हामान के द्वारा भेजा गया हुआ चिट्ठी किसके पास है? पूरा दुनिया में
यहूदियों के विरोधी लोगों का हाथ में, उसके लिए क्या कराया जाएगा? उसके लिए क्या कराया जाएगा? जो शत्रु थे उसको मार दिया, लेकिन शत्रु का जो काम है ना वो जिंदा है ना। पूरा दुनिया में जहर फैला के रखा ना। हेलो, है ना। पहले उन्होंने दावत का बुलाई, उसने बड़ी खुशी से गया। आमान रानी ने मुझे दावत के लिए बुलाए, लेकिन ये मुर्दगाय के देखने के वक्त है ना, लिखा है उनका रानी का बुलाकर तो सारे खुशी खत्म हो जाता है। ये यूदा है ना, ये मुझे दंडवत नहीं करता जब तक इसको मैं खत्म नहीं करूंगा। रानी दावत के लिए बुला रहा है, पूरा देश में सिर्फ राजा और आमन को बुलाए। ये खुशी का ना नहीं देता। कुछ लोगों का यही है, परमेश्वर खूब आशीष देंगे, आशीष दिया होगा, हर प्रार्थना का उत्तर दिए होंगे, लेकिन एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा। बाकी 99 उत्तर को तुच्छ जानते लोग। हाँ, एक चीज नहीं मिला हुआ, देर कर रहे होंगे। ऐसे भी कुछ विश्वासी हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिया होगा, 1.5 साल आशीष दिए होंगे, लेकिन हो सकता है एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले होंगे, उसी का टेंशन लेकर बैठ जाते लोग। हाँ? रानी का दावत मुर्दगाय देखते हैं तो सोच, अरे थे इसके सामने थे कुछ भी नहीं यार, कितना भी अच्छी बात हो। आज भी ऐसी कड़वा लोग हैं, कड़वे विश्वासी लोग हैं, एहसास बोलने वाले। परमेश्वर बहुत सारे आशीष किए होंगे, जिंदगी पूरा सालों साल अच्छा रखा होगा, एक दिन बीमारी दे देता, अरे प्रभु आपने बीमारी दे दिया, है ना। चलो छोड़ दे, मालिक चैप्टर में ना जाए। दूसरा दिन भी दावत में बुलाया और राजा साहब भी बात कर रहे हैं। रानी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, यदि तो देश में आधा मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि सारे लड़कियों तैयार किया गया था उनका रानी बनाने के लिए, लेकिन राजा का दृष्टि में एस्तर के लिए दया मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। ये सारे ये परमेश्वर की योजना है। घोड़ा रथों को भेजने वाले भी वही है, उस घोड़ा रथों को समुद्र में डुबाने वाले भी वही है। प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, बीमारी, मृत्यु को भी प्रभु भेजेगा, अनुमति करेगा और उसमें से आपको बाहर निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। जब तक प्रॉब्लम आएगा नहीं, फिर उसमें कैसे आप विजय पाओगे? प्रॉब्लम आ गया तो हम रोते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, अरे कानून बन गया है। कानून बनने दो, प्रार्थना करें। नहीं बन गया, बनने दो। आपका काम क्या है? राजा से नियम आए ना, राजाओं का राजा आपका परमेश्वर है ना। ये भूल जाते हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला है ना कई बार, गवाही बोल रहा। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में था तभी मुझे कुछ पैसा ऑर्गेनाइजेशन तरफ से मिलना था। मालिक जो डायरेक्टर, उन्होंने मैं नहीं दूंगा करके लिख लिया। हाँ जी, 10,000 रुपये मुझे देना था और रेटिंग में मेरा एप्लीकेशन को काट के इनका 1 पैसा भी नहीं देना करके लिख लिया। मालिक ने बोल दिया था, फिर मैनेजर, ट्रेजरर, खजांची देगा पैसा, कैशियर देगा क्या? नहीं देगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गया, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है उनसे मैंने दिखाया, पास्टर जी मैं आपका परेशानी जानता हूँ, समझता हूँ, मैं भी देना चाहता था, मैं भी पास कर लिया, लेकिन ऊपर से ऑर्डर मिला नहीं देना। हाँ जी, नहीं देना, हम क्या करें? कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने निर्णय लिया, मैं प्रार्थना करूंगा और उन्हीं से डबल मैं क्या करूंगा, जिन्होंने मना किया है उन्हीं से मैं डबल पाऊंगा। आपको अंदर निर्णय होना है। मैंने निर्णय लिया, मैं प्रार्थना करूंगा। वो मालिक है, कोई बात नहीं, उनका भी मालिक मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा मिलना वो पैसा मेरा राइट है। मैं अन्याय से नहीं मांग रहा हूं। जो आपका चर्च में आने के लिए मना कर रहा है वो आपको
चर्च में बाइक में बिठा कर लेकर आके छोड़ कर जाएगा, या तो वो आपके साथ आकर चर्च में आपके साथ बैठकर आराधना करेगा। जो आपका विरोध में बोल रहे हैं, रोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, मार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, वही आपसे पहले आपके सामने आकर बैठकर आपके संग स्तुति आराधना करेगा, सेवा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमन तो मर गया, बता मेरा गवाह क्या। मैं गए एक मीटिंग में गया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मुझे 25,000 रुपए मिला। उसी मालिक साहब ने बड़ी तारीफ करके उन्हीं का टाइमिंग मुझे देकर कितना दिया? 10,000 मना किया, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 25,000 दिया। क्यों? हम मना करेंगे तो 1000 गालियां देता है, खुड़खुड़ाते हैं। हाँ जी, मालिक बोनस नहीं दिया तो उल्टा सीधा मैनेजर, अरे मालिक दे रहा था, मैनेजर ना कर लिया, सुपरवाइजर कर। अरे आप किस लिए है? प्रार्थना करो। आपका नौकरी किसने दिया? परमेश्वर ने आपका नौकरी दिया। परिवार किसने दिया? परमेश्वर ने आपका परिवार दिया। जीवन साथी परमेश्वर ने दिया, बच्चे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, प्रार्थना करें। जगह दिक्कत है, सारे पास करवा दिया, दुष्ट तो मर गया आमान, लेकिन आमान का चिट्ठी जो पावर काम 127 देश में फैला हुआ, सभी के हाथ में चिट्ठी पहुंच गया, सबको मालूम है। अभी इसको कैसे रोकें? हमारे गांव में कहावत है, घर के अंदर का मुंह घर वालों का मुंह बंद कर सकते हैं, गांव वालों का कैसे मुंह बंद कर सकते हैं? घर वालों का मुंह बंद कर सकते ना। வீட்டு வாய் அடக்கிடலாம், ஊர் வாய் அடக்க முடியாது। घर वालों का आप डांट गए, चुप, मुंह खोले मारूंगा, ऐसे दिखाओ तो क्या होगा? अंदर वाले चुप बैठा है, बाहर वाला का मुंह बंद नहीं कर पा रहे, क्या करें? बातें करते रहते हैं। हाँ जी, अंदर इतना सारे लोग बैठा हुआ है, इन लोग मुंह चुप है। बाहर चुन के गिने हुए लोग 3-4 बैठा हुआ है, इन लोग का मुंह बंद नहीं कर पा रहे, क्या करें? घर वालों का मुंह बंद कर सकते हैं, गांव वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकता है, हमारे दृष्टि में नहीं है, लेकिन कर सकता है। जिन्होंने शत्रुओं से भी अधिकार, जिन्होंने चिट्ठी बनाया, अधिकार दिया, कानून निकलवाया, जो कानून बनाए वही बदल सकते हैं। हालेलुया। अब ये क्या हो गया? पढ़िए 8:3। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगागी हमान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निसफल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। देखो, कुछ बातें करने के लिए भी उनका राजदंड दिखाना है। कितना बीवी है, लेकिन पति से बात करने के लिए पति का परमिशन की जरूरत है, क्योंकि पद अलग है, वहां पर पति पत्नी नहीं है, राजा और प्रजा है। समझे? ऐसी स्थिति पर है। हाँ जी, हर बार उनको उपस्थिति विनती की, गिड़गिड़ाए। हमारा राजा कौन है? परमेश्वर है। आपकी प्रॉब्लम, आपके नुकसान, आपकी सताव, आपकी समस्या, आपकी आंसू, या आपके लिए आपके परिवार का कुछ भी हो, आपका प्रार्थना विनती पूरा होना तो आप परमेश्वर को उपस्थिति में झुकना है, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है, दंडवत करना है, अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है, झुकना है। दंडवत करने का मतलब क्या? अपना घमंड छोड़कर अपने आप को दीन करना, नम्र करना, प्रार्थना करना, विनती करना। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कई पादरियों को फोन करके बोल देंगे, पादरी साहब प्रार्थना करो, हमारा परिवार ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ,
टीवी में आने वाले पादरी को फोन कर देंगे, जाना माना पादरियों को, बड़े बड़े पादरियों को, जिसके चर्च में बड़ी भीड़ आता है उस पादरियों को फोन कर देंगे। ये क्या करेगा? वो लोग बोलेंगे हम फास्टिंग प्रेयर चला रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए भी फास्टिंग रख के प्रार्थना करो। कुछ नहीं होगा जब तक आप